चलिए गाइज बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर यानी कि जेपी पावर की। और इसी वीडियो के अंदर हम दो कंपनीज और डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर दूसरी कंपनी आती है अडानी पावर लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तीसरी कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है रतन इंडिया पावर लिमिटेड की। तीनों कंपनीज को लेकर क्या अपडेट है, सबसे बड़ी बात कौन सी वो खबर है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि इन खबरों के बाद इन कंपनीज में हलचल तो होगी। और ये हलचल कैसी रहने वाली है, आप इन खबरों को जब समझेंगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा। अगर आप इन कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूँ जो इन तीनों को कनेक्ट करती है। और ये खबर इतनी ज़रूरी है कि भाई अगर ये जो बिल है ये पास आउट हो जाता है तो तीनों कंपनीज को बड़ा फायदा होगा। सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 1 नवंबर 2025 को। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज भी 1 नवंबर है। और इस खबर का इम्पैक्ट हमें 2 नवंबर को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट क्लोज रहेगी। उसके बाद ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो पावर सेक्टर बेस्ड कंपनी है उनमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ आप हेडलाइन से ही पता लगा लीजिए। हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, जिसको AIPEF बोलते हैं, जो पावर सेक्टर के इंजीनियर्स का एक फेडरेशन है, इसने देश भर में प्रोटेस्ट किया हुआ है, यानी आंदोलन अनाउंस किया हुआ है। उसका साफ कहना है कि सरकार बिजली वितरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने जा रही है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पहले गवर्नमेंट हुआ करता था, अब ये प्राइवेट हो जाएगा। और इसी के खिलाफ वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर उनका कुछ कहना है, वो ऐसे ही फालतू में आंदोलन में नहीं बैठे हुए हैं। उनका सीधा सवाल ये है कि अगर बिजली पूरे देश की समस्या है तो सिर्फ 6 स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ही मीटिंग कराकर पूरा डिसीजन क्यों ले लिया गया। 6 स्टेट के मिनिस्टर्स, जिसके अंदर यूपी आता है, MP आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है और आंध्र प्रदेश आता है, साथ में राजस्थान भी आता है। तो ये 6 स्टेट्स हो गए। इन 6 स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बैठाया गया और पूरे देश के डिसीजन का फैसला ले लिया गया। ये मीटिंग 10 अक्टूबर के आसपास हुई थी। इस मीटिंग के अंदर 3 ऑप्शंस दिए गए थे। जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसी मीटिंग के अंदर जो डिस्कॉम कंपनीज हैं यानी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनको फाइनेंशियल हेल्प करने की भी बात की गई। तो 3 बड़े ऑप्शंस क्या रखे गए। पहला तो कि 51% इक्विटी प्राइवेट कंपनीज को बेचकर ये जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पहला तो ऑप्शन ये था। दूसरा कि सिर्फ 26% की हिस्सेदारी दी जाए प्राइवेट कंपनीज को, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। यानी कि 26% इक्विटी बेचकर प्राइवेट कंपनी इस इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेजमेंट करें, कंट्रोल दे दें उनको, लेकिन 51% की इक्विटी ना दें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया था वो था डिस्कॉम को लेकर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनको अब स्टॉक में लिस्ट किया जाए, यानी स्टॉक मार्केट में उनको लाया जाए, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्टेक ले सकें, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, उनको मार्केट के अंदर लाया जाए। तो सिंपल वर्ड में हम कहें तो सरकार यही चाहती है कि ये जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कंट्रोल कराया जाए, ताकि चीज़ें स्टेबल हो सकें। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इतना बड़ा लॉस झेले हुए हैं, इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इंजीनियर फेडरेशन कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू बैकडोर किया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली बिजली सिस्टम को प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही है और वो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गाइज ये बात समझने वाली है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है इसमें एक बात तो क्लियर है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर ऐसा होता है तो जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे जेपी पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, रतन इंडिया पावर हो गया, इनको फायदा होगा। और अगर ये चीज हो जाती है यानी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा अडानी पावर को, क्योंकि अडानी पावर एक बड़ा पोटेंशियल विनर है, क्योंकि अडानी पावर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे मुंबई के अंदर अडानी इलेक्ट्रिसिटी चलती है खूब अच्छे से। और अगर ये जो प्राइवेटाइजेशन अलाउ होता है तो अडानी ग्रुप और स्टेट्स में भी अपना इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाएगी। और जिस तरह से आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं है, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाता है, जब चाहे सरकार इलेक्ट्रिसिटी के बिल ऊपर नीचे करती रहती है। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया
तो जितने का आप रिचार्ज कराओगे अपने मीटर्स में उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरे दिन मिलेगी, पूरे महीने मिलेगी। एक रिचार्ज बेस्ड सिस्टम हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा, जो जितना ज़्यादा रिचार्ज करेगा उसको उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। जो नहीं करना चाहता रिचार्ज उसके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। ये आप मोबाइल रिचार्ज से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। और इससे बड़ा फ़ायदा अडानी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर और रतन इंडिया पावर जैसी कंपनीज़ को होगा, बिकॉज़ यही वो कंपनीज़ हैं जो निकल के सामने आएँगी और बताएँगे कि आप हमारी इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ कर सकते हो। जैसे आज अगर मोबाइल सिम की बात करें तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया या फिर वोडाफोन आइडिया हो गया, 3 बड़े प्लेयर हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 4-5 प्लेयर निकल के सामने आएँगे। रतन इंडिया पावर हो गया, जयप्रकाश पावर वेंचर भी आ सकता है, अडानी पावर भी आ सकता है और भी कंपनीज़ हैं जो पावर जनरेशन का काम करती हैं, वो भी सामने आएँगी। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मार्केट में, सब अपने-अपने प्राइस गिराएँगे, बढ़ाएँगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जनता को फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है सरकारी बाबुओं की। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि चीज़ें प्राइवेटाइज़ हो। अब इस बात पे काफ़ी बहस हो सकती है, काफ़ी बातचीत हो सकती है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गलत हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि सही हो रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखा जाए, तो जयप्रकाश पावर वेंचर, अडानी पावर, रतन इंडिया पावर जैसी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। बाकी तो ये एक देश का मुद्दा है, अब देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होता है, क्या चीज़ें प्राइवेटाइज़ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली या फिर नहीं। वहीं गाइस जो ये रतन इंडिया पावर कंपनी है, ये मिडल लेवल इनडायरेक्ट बेनिफिट इसको जरूर मिलेगा। ये कंपनी मेनली जनरेशन कंपनी है, थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ये जो डिस्कॉम है प्राइवेट कंपनीज के हाथों में आ जाता है और पेमेंट साइकिल और इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब रतन इंडिया जैसे पावर सप्लायर्स का कैश फ्लो सुधरेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। और जयप्रकाश पावर वेंचर की बात करें, इस कंपनी को थोड़ा लिमिटेड फायदा होगा, क्योंकि ये कंपनी मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम करती है और ऑलरेडी ये कंपनी डेट के प्रेशर में है। अगर प्राइवेट डिस्कॉम सफिशिएंट तरीके से बढ़ जाता है तो जयप्रकाश पावर वेंचर को टाइमली ड्यू मिलते रहेंगे, जिससे कि कंपनी को धीरे धीरे पॉजिटिव मूवमेंट में जिससे कि कंपनी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगेगी। इन तीनों कंपनीज में जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो होगा अडानी पावर को, दूसरे दूसरे पे अगर फायदा होगा तो वो होगा रतन इंडिया पावर को, और तीसरे नंबर पे फायदा होगा जयप्रकाश पावर वेंचर को। रतन इंडिया पावर के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा सितंबर 2025 में कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के लॉस से घटकर 32 करोड़ के लॉस पे चला गया। सेल अच्छी खासी हुई है, सेल वही 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास की सेल हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा है। पावर जनरेशन सेक्टर में ये तीनों कंपनीज आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, तीनों कंपनीज की। और हमारे चैनल पे आपको अडानी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर, रतन इंडिया पावर जैसी कंपनीज के बारे में इसी तरह से डिस्कशन मिलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।